अभी जो नवंबर का महीना आने वाला है, नवंबर के महीने से आप 8 बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और गांव में या शहर में स्टार्ट करके पैसा छापेंगे। ध्यान से सुनिए, आठों का 8 बिजनेस बिल्कुल नया है और आप इस तरीके से नहीं सुने होंगे, नहीं देखे होंगे। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको जल्दी से बताता हूं वो 8 बिजनेस क्या क्या है। सबसे पहला, जो गर्ल्स हॉस्टल होते हैं ना, हॉस्टल समझते हैं, बॉयज का हॉस्टल होता है, गर्ल का हॉस्टल होता है, मैं उस हॉस्टल की बात कर रहा हूं। हॉस्टल के सामने आपको क्या करना है, आपको करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो किसी लड़के से आप ये काम करवा सकते हैं, क्योंकि बहुत ऐसे लड़के बेरोजगार मिल जाते हैं। आप पैसा लगा करके ये दुकान खुलवा सकते हैं, पानी पूरी का ठेला। अब बहुत सारे लोग सुन करके अटपटा बोलेंगे, यार पानी पूरी का ठेला। मैं कहता हूं हाँ, जहां पे भी ये हॉस्टल वगैरह है वहां पे आप शाम को पानी पूरी का ठेला लगा सकते हैं या फिर किसी बंदे से लगवा सकते हैं। ये बहुत चलता है। आप मानो या ना मानो, बहुत सारे लोग इस काम को करते हैं, इस टेक्निक को अपनाते हैं। वो खुद तो नहीं करते हैं, लेकिन किसी न किसी से करवाते हैं। दूसरा क्या है, अस्पताल होता है। अस्पताल के सामने, बच्चों का जहां अस्पताल होता है उसके पास में ही आपको खिलौने का रेडी या खिलौने का दुकान लगवाना है। लगवा सकते हैं, हाँ आप लगवा सकते हैं खिलौने का, क्योंकि बच्चा रोता है तो उसको खिलौना चाहिए। माता पिता उसको खिलौना, सामने दुकान है तो खरीदेंगे और बहुत चलता है। तो ये मेरा है दूसरा, अस्पताल के सामने खिलौना। ठीक है, देखिए जो काम मैं बता रहा हूं आप चाहो तो खुद करो, नहीं आपको करना है तो किसी बंदे को रोजगार दे सकते हैं। अपना 20,000 10,000 जो भी लग रहा है आप लगाइए और उस बंदे को खड़ा कीजिए, उसकी 300 400 जो भी दिहाड़ी है उसको दीजिए और लगवाइए। मैं आपको बता रहा हूं, एक एक खिलौना 500 का, 400 का, 1000 रुपए का, 1200 का, 800 रुपए का, 200 रुपए का बिकता है और बेचने वाले लोग बेचते हैं। लेकिन जिनको नहीं करना है वे कहेंगे अच्छा नहीं है तो बुरा नहीं है, और ऐसा वैसा बहुत सारे लोग कहते हैं। अच्छा, तीसरा व्यापार है जहां पे गाड़ियां लोग वाश कराते हैं। आप चाहो तो गाड़ियां वाश का खोल सकते हो, जो जहां पे कार वगैरह धुलाई होती है, ट्रैक्टर है ना, बड़ी बड़ी गाड़ियां धुलाई होती है, चाहो तो आप खोल सकते हो। लेकिन यदि आपको नहीं खोलना है तो उसके इर्द गिर्द आप सैलून लगवा सकते हो, सैलून का दुकान खुलवा सकते हो। हाँ, ये जो दुकान बता रहा हूं, देखो आदमी होता है फ्री, वहां पे होता है बिल्कुल फ्री। अब गाड़ी धुलाई हो रही है, वहां 1 घंटा लगेगा, आधा घंटा लगेगा, नंबर लगा है, कब तक नंबर आएगा। तो वहां पे अगर सैलून की दुकान है तो जा करके वो अपना कटिंग शेविंग वो सब कराएगा। आदमी टाइम बचाना चाहता है, वो चाहता है कि हमारा काम हो जाए और समय कम लगे। तो ये इसके हिसाब से अगर कार वॉशिंग हो रही है, बाइक वॉशिंग हो रही है, तो वहां पे आप अगल बगल सैलून का दुकान खुलवा सकते हैं, या खुद अगर आपको कारीगरी आती है तो उसको खोल सकते हैं। समझ रहे हैं। चौथा मैं लिख देता हूं, सैलून की दुकान। बहुत प्यार से आपको और आराम से समझा रहा हूं ताकि कोई भी व्यक्ति है ना जो थोड़ा बहुत उसके पास पैसा है तो वो खरीद सकता है और बनवा सकता है। चौथा है, जिम होती है, जिम। बहुत सारे लोग जिम खोल रखे हैं, तो जिम आपको नहीं खोलना है, जिम के इर्द गिर्द में आपको अंडे का दुकान खोलना है। हाँ, हालांकि बहुत सारे लोग जो बॉडी पे ध्यान देते हैं ना, बॉडी बिल्डर का काम करते हैं या जिम वगैरह करते हैं, तो अंडे खाते हैं बहुत, बोलते हैं इसमें बहुत प्रोटीन मिलता है, बहुत विटामिन मिलता है। तो प्रोटीन के चक्कर में अंडे बहुत खाते हैं, 10-10, 5-5, 6-6 अंडे लोग खा जाते हैं। तो अगर आज इर्द गिर्द में अंडे का दुकान है, सुबह शाम, सुबह में तो नहीं लेकिन शाम को ज्यादातर, आप देखो कोई भी खोल सकता है। इसमें क्या योग्यता चाहिए, क्या पढ़ाई लिखाई चाहिए, थोड़ी बहुत पैसा चाहिए, अंडे का दुकान खोल दीजिए, है ना। अब नहीं खोल सकते तो किसी लड़के को रोजगार दे दीजिए, वो खोलेगा। और पार्क के बाहर, पांचवा मैं बता रहा हूं, पार्क के बाहर जो है, देखो लोग जॉगिंग करते हैं, अपना फिटनेस पे ध्यान देते हैं, और पार्क के बाहर अगर शाम के टाइम पे, सुबह के टाइम पे नहीं कहूंगा, सुबह के टाइम पे अगर चना वना अगर आप बेच सकते हो तो बेचो, लगवा सकते हो तो लगवाओ। और शाम के टाइम पार्क के बाहर जहां पे वॉक वगैरह दौड़ भाग करते हैं या फिर लोग घूमने आते हैं,
तो शाम के टाइम पे ज्यादातर लोग घूमने आते हैं। सुबह नाश्ता के लिए या फिर सेहत के लिए चना वना सब बिकेगा, कच्चा चना उसमें नींबू वगैरह डाल करके। लेकिन शाम के टाइम पे वहां पे आइसक्रीम का ठेला यदि लगवा देते हैं, आइसक्रीम की रेडी लगवा देते हैं, है ना, या फिर फालूदा वगैरह का जो पीते हैं लोग वो अगर लगवाते हैं शाम को तो वो बहुत ज्यादा बिकता है। या फिर भुट्टा वगैरह कोई बेचने वाला है अगर वो लगवाते हैं तो बहुत बहुत बिकता है उसके इर्द गिर्द, उसके आसपास। ये हो गया शहरों के लिए। अगर गांव के लिए मैं बोलूं तो गांव में लोग चना जलेबी खाते हैं, सवेरे चाय पीते हैं, और गांव या शहर कहीं पे भी लोग खाते पीते हैं। आप समझ रहे हो कि पार्क के बाहर आप आइसक्रीम शाम को और सवेरे कुछ नाश्ता वगैरह आप बेच सकते हो। और मैं आप फटाफट लिखता हूं छठवां जो मेरा आइडिया है, जैसे मान लीजिए कोर्ट कचहरी होता है ना, कचहरी वगैरह होता है, उसके आसपास आप फोटोकॉपी की दुकान, जीरोक्स कॉपी की दुकान और फोटो खींचने वाला, है ना, ये सब जो है आप टाइपिंग वगैरह का दुकान आप खुलवा सकते हैं। अगर आपको आती है तो आप खुद खोल सकते हैं कचहरी के पास। क्योंकि मैंने देखा है कि यार लोग मतलब बहुत ज्यादा फोटो कॉपी कराते हैं, कभी ये वो खेतों का। आप देख लेना अपने हिसाब से, मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, करना तो आप ही को है। आप अपने एरिया में, अपने मोहल्ले में आप ही जानते हो कि मेरे हिसाब से कैसा चल रहा है, क्या मैं कर सकता हूं। ये आठों में से कोई ना कोई तो आपको समझ में जरूर आ जाएगा। एक मैं अपने सातवां बताता हूं कि आप घर पे यूट्यूब, जैसे मैं वीडियोस बना रहा हूं तो आप भी वीडियोस बना सकते हो। नहीं बनाना आता है तो आप सीख सकते हो। एक किताब मैं आपको दिखा देता हूं, हिंदी में है, ये पढ़ करके आप यूट्यूब के बारे में सीख सकते हैं। किताब का नाम है मोबाइल वाला यूट्यूबर बुक, अमेजोन पे है। अभी आप अमेजोन पे सर्च करेंगे ना मोबाइल वाला यूट्यूबर बुक, तो ऐसा एक किताब दिखाई देगा। इसको खरीद लीजिएगा, मंगा लीजिएगा, पढ़िएगा। हिंदी में है, 260 पेज का। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको पढ़ने से आप यूट्यूब के बारे में सीखेंगे कि वीडियोज वायरल कैसे होता है, व्यूज कैसे आता है, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ते हैं, वॉच टाइम कैसे पूरा होता है, पैसे कैसे आते हैं। ये सब आपको समझ में आएगा कि यूट्यूब पे करना क्या होता है, मैं क्या करूं यूट्यूब पे, ये समझ में आएगा। तो ये 400-500 रुपए का किताब होगा, आप जा करके खरीद दीजिएगा अगर खरीदना होगा तब, अगर यूट्यूब के बारे में सीखना है तब। तो ये भी एक बहुत बढ़िया काम है। और फैक्ट्री एरिया में, आठवां मैं आपको बताता हूं, फैक्ट्री एरिया में आप टिफिन सर्विसेज शुरू कर सकते हैं। यानी खाना जो होता है ना, आप या चाय मट्ठी ये सब आप सेल कर सकते हैं अगर फैक्ट्री एरिया है तब। हालांकि ये शहरों के लिए, गांव में तो फैक्ट्री होता नहीं है, लेकिन छोटे छोटे फैक्ट्री होते हैं तो आप वहां पे भी कर सकते हैं। लेकिन गांव में ये नहीं उतना सफल होगा, लेकिन शहरों में टिफिन सर्विस सफल हो जाएगा। और मुझे लगता है कि ये 8 जो बिजनेस में बताया हूं, इनमें से कोई एक तो आपको समझ में आया होगा। देखिए अब सुन लीजिए, मैं आपको बता ही देता हूं। 8 का 8 बिजनेस अपने आप अलग अलग है। मेरे कहने से आप स्टार्ट करने वाले नहीं है, ये मैं जानता हूं। आप अपने एरिया में, मोहल्ले में देखिएगा कि मेरे यहाँ कौन से ऐसे काम है जो नहीं है, इनमें से कौन सा ऐसा काम है जो मैं कर सकता हूं, मेरे पास कितना पैसा है। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि आप बहुत रुपए लगाओ, लगा करके दुकान खोलो बैठ जाओ, मैं ये कभी नहीं कहूंगा। मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूं कि ये हल्का फुल्का जो काम है बताया हूं, इससे आप अपनी दिनचर्या आराम से निकालेंगे। और अगर इसमें मन लग गया, काम चलने लगा, तो इससे बहुत कुछ हो सकता है। कोई नाम नहीं है, कोई नंबर नहीं है कि बस यहीं तक सीमित है, अनगिनत। तो पैसा छापने का मेरा मतलब यही था कि आप कोई भी काम करके पैसा छापेगा, मशीन बिठा करके छापना नहीं है। ये गलत फहमी में आप मत रहिएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी बहुत सारे वीडियोज मैं आपको देने वाला हूं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक अवश्य कीजिएगा। मैं मिलूंगा फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।